नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा है और डॉक्टर उत्कर्ष होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पथरी आखिर होती क्यों है, किस किस तरीके से होती है, क्या पथरी के प्रिवेंशन है, कैसे पथरी के सिम्टम्स आते हैं और आप पथरी में कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे आपकी पथरी जल्दी ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पथरी होती कैसे है। पथरी होती है 3-4 कारणों की वजह से। सबसे पहला कारण है कैल्शियम की माल एब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम आपकी बॉडी में जा रहा है और उसका ज़्यादा इनटेक आपकी बॉडी में मैल एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लड में ज़्यादा पहुंच रहा है और आपकी किडनी में स्टोर हो रहा है, जिस वजह से किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट्स बन रहे हैं और वही पथरी का कारण बनते हैं। दूसरा है आयरन ऑक्सलेट्स, जो आपकी हरी पत्तियों में पाया जाता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सलेट्स आपकी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, वो खून स्टोर ज़्यादा करने लग जाता है। सिंपल सी एक लेमन भाषा में समझाना कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से वो किडनी में स्टोर होने लग जाते हैं और यहाँ तक कि वो पथरी का कारण बनते हैं। तीसरा है लो वाटर इनटेक। बहुत से कम लोग पानी का कम उपयोग कर रहे हैं, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं बन रहा है और ऑक्सलेट्स उतनी जल्दी वापस वेस्ट मटेरियल नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ज़्यादातर लोगों को पथरी होती है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि पथरी के सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाए कि आपके शरीर में पथरी है। सबसे पहला लक्षण है, और खासकर वो लक्षण तो ज़्यादातर पथरी के साथ पाया जाता है, कि बैक पेन। बैक पेन हमेशा पथरी के पेशेंट को बोलेगा कि मुझे लोअर बैक पेन हो रहा है इस समय और मुझे बहुत तकलीफ है, तो इस बारे में वो बताएगा कि उनको ये लक्षण तो शो हो रहे हैं। दूसरा, उनको वॉमिटिंग, उल्टी जैसी फील हो सकती है, नोजिया हो सकता है। तीसरा, प्रॉपर हेडेक हो सकता है और उनका खाना पीना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि गैस्ट्राइटिस का भी पेन बहुत ज़्यादा उठ सकता है, जो अपर थोरैसिक रीजन में भी फील हो सकता है। तो ये सब लक्षण है जिसकी वजह से आपको ये फील हो सकता है कि पेशेंट को पथरी हो सकती है। मगर स्टिल इन सब कारण सिम्टम्स के बाद भी आपको उनका एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे होल एब्डोमेन कराएं चाहे लोअर एब्डोमेन कराएं। होल एब्डोमेन कराएं ताकि ये भी पता चल पाए कि उनको गैस्ट्राइटिस है भी कि नहीं, कि आप गैस ऐसा तो नहीं गैस्ट्रिक इशू की वजह से और भी ज़्यादा पेन उठ रहा हो। तो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक ब्लड टेस्ट करवाएं सीबीसी, ताकि इन्फेक्शन ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो जिसकी वजह से आप उनको देख पा रहे हो। तो हाँ, ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब पेशेंट आता है तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं पेशेंट के और क्या क्या आप इन्वेस्टिगेशन उस पेशेंट की करा सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल पाए कि पेशेंट किस तकलीफों में है। कॉज और सिम्टम्स के बाद आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स आते हैं जिनको रिकरेंट पथरी होती है, जिनको बार बार पथरी होती है, तो वो इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं, कि प्रिवेंशन है क्या कि बार बार पथरी ना हो। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सालों से ये देख रहा हूँ पेशेंट्स के अंदर कि जो यूरिन का लो प्रेशर मेंटेन करते हैं, वो जैसे उनको बहुत देर से पेशाब आ रही है और यूरिन पास करने का मिक्चुरेशन का टाइम आ गया, बट उनको ये रखता है कि अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या फिर किसी काम में व्यस्त हैं, या फिर अभी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिन का जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, लो यूरिन प्रेशर में आ जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो उतने प्रेशर से वापस नहीं, वेस्ट मटेरियल में नहीं जा पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है पथरी के रूप में। दूसरा, मैंने देखा है कि पेशेंट को बार बार समझाने पर भी वो पानी का इंटेक नहीं बढ़ाते। अब वो पानी का इंटेक बढ़ा नहीं रहे हैं, पानी उतना शरीर में जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से पथरी बन रही है बार बार। तो उनको बार बार समझाना पड़ता है कि पेशेंट आप बार बार पानी का इंटेक बढ़ाएं, ताकि आपके बॉडी में आपकी किडनी पथरी को स्टोर ना करे, ऑक्सलेट्स फॉर्म ना करे और वो सुचारू रूप से अपना काम कर सके, ताकि फ्लो में पूरा का पूरा ऑक्सलेट बाहर निकल पाए। तो ये तो थी प्रिकॉशन की बात। आइए अब हम लोग जानते हैं मेडिसिन के बारे में। वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो रीनल कैलकुलस या फिर पथरी में बहुत अच्छा काम करती हैं, और मैं उन्हीं पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन बताता हूँ जो आसपास अपने आराम से कोई डॉक्टर या फिर किसी मेडिकल स्टोर से आके दवाई नहीं ले सकते हैं, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है और उनको कोई सही डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं के लिए पेशेंट्स हैं। बाकी आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और उनको अपनी हालत बताइए, उनको अपनी कंडीशन बताइए,
तो उन्हीं के थ्रू अपनी दवाइयों को कंटिन्यू करिए। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये मेडिसिन का उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहली मेडिसिन है पेरेरा ब्रावा। ये उन लोगों के लिए है जिनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कटिंग पेन हो रहा है और उनको कांस्टेंट अर्जिंग हो रही है टॉयलेट करने की, बट उनकी टॉयलेट बिल्कुल फ्लो में नहीं हो पा रही है। तो ये पहली तो मेडिसिन पेरेरा ब्रावा 30 उनके लिए है। सेकंड मेडिसिन है सेलिशिया। सेलिशिया 30 दीजिए और उनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। जो पेशेंट को ऐसे तकलीफ में है और जिनको आराम से उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है बैक पेन में, तो सेलिशिया 30 का बहुत अच्छी तरीके से आराम मिल पाएगा और उनका जो यूरिन का प्रेशर है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा। और तीसरी मेडिसिन है एपिस। एपिस भी 30 में लेनी है, 30 पोटेंसी में ही। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है और कटिंग पेन हो रहा है। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग देख रहे होंगे वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुँच पाए और हर आदमी पथरी जैसी बीमारी के लिए सचेत और सजग हो पाए। सो थैंक यू।